आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। 2024 में आरपीएफ में नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, उससे मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी चाहिए, मोहर लगवानी है। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो जो मैं कहता हूं आप वो करो। सबसे पहले देखो, बिना लक्ष्य का मनुष्य जो है वो पशु के समान माना गया है, स्वामी विवेकानंद कहा गया है। अगर आप में कोई एक टारगेट नहीं है, कोई जीवन में एक लक्ष्य नहीं है, तो फिर मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वो भी खाता पीता हक देता है, मुंह देता है। अगर आप में भी अगर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है पाने का, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है, तो फिर आप भी उसी के समान है। ठीक है ना? तो एक मौका है। कुछ मौके ऐसे होते हैं इंसान के जीवन में जो बार बार नहीं आते, और ये तो आप जानते हैं 6 सालों के बाद आपको एक मौका मिला है। ठीक है? और समय भी है, दस्तूर भी है, और आपके पास पेपर देने का भी पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी इसका पेपर नहीं होगा। 2024 के अंतिम लगभग नवंबर या दिसंबर में जाके होगा। अभी एग्जाम की डेट की कोई तारीखें नहीं आई है, कुछ चर्चा ही नहीं है इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो लेकिन तैयारी में तो लग जाना है। वर्ल्ड कप 5 सालों पे होता है कि नहीं? 4 साल के बाद होता है वर्ल्ड कप, 5वां साल में होता है वर्ल्ड कप होता है। लेकिन तैयारी तो करते रहते हैं, खिलाड़ी तो खेलते रहता है ना घरेलू मैदान पे। रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, प्रैक्टिस, T20, ये वो खेलते रहता है कि नहीं खेलते रहता है? तो सेम आपका भी ये वर्ल्ड कप है। ठीक है? तो जो मैं कहता हूं आप ध्यान से सुनो, और पहले अपने में एक कमिटमेंट करो, एक मतलब शपथ लो। जो हमको नौकरी लेनी है 2024 में, आरपीएफ को फाड़ के रख देना है, ले लेना है कोई ना कोई जॉब। और मेरा फुल सपोर्ट है आपको मैं जो कह रहा हूं आप कीजिए। आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। मैं पिछले 2012 से मान लीजिए मेरी कोचिंग चल रही है, मेरे अनुभव है। एक्सपीरियंस स्पीक्स नॉट नॉलेज। आप जानते कि नहीं? एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। ज्ञान और अनुभव अलग अलग है। आप अपने पिताजी से, अपने माँ बाप से आप ज्यादा नॉलेजेबल तो हो सकते हैं, ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो सकते। तो अनुभव हमेशा नॉलेज से बड़ा होता है, एक्सपीरियंस। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, और जो जो मैं कह रहा हूं आप कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, बेहतरीन सुपर स्ट्रेटजी बताऊंगा। आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रूटीन बनानी है, कौन कौन सी किताबें बैठने, घर बैठे तैयारी करना। आपको कहता हूं घर से बाहर नहीं जाने से बढ़िया क्या मौका मिलेगा आपको? घर पे तैयारी कीजिए, लेकिन उसके लिए एक रूटीन बनानी पड़ेगी। तो कैसे रूटीन बनाएंगे, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, किस पेपर को कितना देना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? खाली आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। ध्यान से देखने का मतलब मैं जो कह रहा हूं उस बातों को गौर करना है और पूरी तरह से समझने का प्रयास करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको तो सिलेबस वगैरह मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीजें मैंने बता दी है, जॉन कहां से फॉर्म भरना है, सारी चीजें मैंने एक एक एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? अब आपको इतना तो पता है 120 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है? और इसमें 3 पेपर है, एक है मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग, और तीसरा है आपका जीके जीएस। ये आप भी जानते हैं। 35 क्वेश्चन मैथ के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का है। 90 मिनट का टाइम दिया गया है, और क्या कहते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, चाहे कांस्टेबल का चाहे एसआई का। सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, सिर्फ लेवल का फर्क है। कांस्टेबल वाला 10वीं बेस पे है, और एसआई वाला जो है वो ग्रेजुएशन बेस पे। लेवल का फर्क है, लेकिन 10वीं ग्रेजुएशन में मत जाइए, पूरा 100% पढ़िए, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जाने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाया था, 70% प्लस मेरिट लिस्ट जाएगी जनरल वालों की। ओबीसी वालों की 5% कम उसे, और एसटी/एससी वालों के लिए 10 से 15% कम। ठीक है? क्योंकि 2018 वाली बात ही नहीं रही। ये समझेंगे 54-58 पे 2018 वाली कोई आपको दिखा रहा होगा, या कहीं जगह से आप जाने होंगे 2018 थी, अभी 2024 चल रहा है, पूरा बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है। बात समझ रहे हैं ना? पैटर्न बदल गया, बहुत सारी चीजें बदल गई, कंपटीशन का लेवल रोज हाई होते जा रहा है। आप देखिए मेरिट लिस्ट एसएससी का, या बैंक का, या दिल्ली पुलिस का, या यूपी का। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए डीप से डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के चक्कर में मत जाइए, 100% पढ़ने कीजिए। अब मैन है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, कवर कैसे करेंगे इसको, मैथ को, रीजनिंग को, और जीके जी को। देखो पहले आप समझो इसको। आपका ध्यान सुनिए, आपका जो मेन पेपर होगा ना वो होगा मैथ। आपको जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगा, वो पढ़ने में दिक्कत कौन करेगा? मैथ। और सिलेक्शन भी आपको मैथ ही दिलाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ हार्ड पेपर होता है, और रीजनिंग और जीके जीएस ये इजी सेक्शन में आता है।
जीके जीएस में आपको टोटल 7 चैप्टर्स 7 सेक्शंस पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, कंप्यूटर, कुछ नॉलेज इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट कभी क्या बनती है? हार्ड पेपर से, क्योंकि इजी पेपर मैंने इस पर एक वीडियो बना भी दिया था, खाली मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये इजी पेपर है, ये हर बच्चा लगभग लगभग करके आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैथ के अंतर्गत आती है। तो इन पेपर को सबसे पहले जीके जीएस की चर्चा करते हैं, जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इसके तो 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी के पास है। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, आप ध्यान सुनना, जो बताऊंगा एकदम फैक्ट बताऊंगा सदा। आप जीके जीएस में कितना भी पढ़ लो, 50 में मैक्सिमम आप 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हो। 50 में मैक्सिमम आप 30 से 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री कौन कहां से पूछेगा, कौन जानता है? ज्योग्राफी है, कहां से कौन पूछेगा, कहां जानता है? आप कोई टीचर पढ़ाएगा भी आपको तो क्या करता है, वो पिछले 10 साल का 15 साल का क्वेश्चन का पैटर्न देखता है, उस हिसाब से आपको बताता है। 50% बनेगा, 50% नहीं बनेगा। किस्मत खराब रही तो आपको 60% चला जाएगा, समझ गए? किस्मत खराब रही तो आपको 40% मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, जो मैं आपको बताता हूं, या तो आप अगर क्लास लेते हैं किसी पे ऑनलाइन या किसी टीचर से जो आपको अच्छा लगे, आप जरूर ले लीजिए। नहीं तो मैं आपको कहता हूं एक बुक बताता हूं मैं इसके लिए, और इसके लिए भी, जीके जीएस के लिए बताता हूं। एसपीडी, ये एक बुक पब्लिकेशन है, SPEEDY, वाई लिखा है मैंने। एसपीडी एक पब्लिकेशन है, ये प्योर जो पब्लिकेशन है, ये रेलवे के लिए ही पब्लिकेशन है, बेहतरीन पब्लिकेशन है। आपको रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी बुक चाहिए, आप बुक एसपीडी का लो। आई बात समझ में? आप एसपीडी का जीके जीएस ले लेना, एक मोटी वाली बुक आती है, बोलना जाकर के भैया मुझे रेलवे के लिए आरपीएफ की तैयारी करनी है, एसपीडी की पूरा जीके जीएस की बुक दीजिए, और इसको आप सिस्टम से पूरा पढ़ लेना। 2 4 5 10 20 बार पढ़ जाना एक एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं 80 से 90%। आई बात समझ में? आपका जीके जीएस का काम हो जाएगा। क्लास लेने हो किसी शिक्षक से तो आप क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दिया हूं, यहीं से सारा कवर होगा आपका। क्लियर है? अब देखिए, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, इसके 4-5 में, इसकी भी बुक आपको एसपीडी की ही लेनी है, ठीक है। और इसकी क्लासेस जरूर ले लेना, क्योंकि रीजनिंग इजी होता है, लेकिन 5 से 7 चैप्टर इसके बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी अच्छे शिक्षक से आप जरूर इसकी रीजनिंग क्लास ले लेना, ठीक है। अब सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो आती है मैथ। मैथ का क्या करें? ना तो इसको रट सकते हैं, ना इसको लेंदी मेथड से 9-10 तरीके से बना सकते हैं, उतना टाइम तो रहेगा नहीं। एक क्वेश्चन के लगभग 30-40 सेकंड पड़ता है, 5-10 सेकंड तो पढ़ने में चला जाता है, तो शॉर्टेस्ट मेथड चाहिए। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए मैं हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 35 में से 35 क्वेश्चन आप करके आओगे। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपकी गलती होगी, आपका ब्रेन प्रेशर में रहेगा इसलिए गलत होगा। मैं आपको 100% मैथ पढ़ा के दूंगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एकदम जीरो से उठाएंगे इसको और टॉप तक ले चलेंगे। आपको अगर प्लस माइनस भी नहीं आता है, मैं हर तरह का बैच लॉन्च करने वाला हूं मैथ के लिए, आप घबराइए मत, ठीक है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आपकी मैथ है, मैथ में पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। सिस्टम से उठाएंगे, टॉप तक ले चलेंगे। अब मैंने एक इसकी वीडियो बनाई थी, मैंने सिलेबस का एक्सप्लेन कर दिया था, जो नहीं देखे आप जाके देख लीजिए। तो इसकी आपको टेंशन लेना ही नहीं है। क्लियर हो गया ये चीजें मैथ के लिए आपको? अब होता है बहुत सारे सोचते हैं सर कितने घंटे पढ़े, कब तक पढ़े, कैसे रूटीन बनाए। कुछ बच्चे करते क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूटीन बना लेता है, एक पेज लिया, जय मां शारदे, महाकाल, उस पर लिख लिया शुभ लाभ, फोटो भी चिपका दिया, अब लिख दिया सुबह 5 बजे उठना है, ब्रश वश करना है, पूरा लैट्रिन पेशाब करना है, पूरा करना, 5 से लगातार 10 तक पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। फिर ब्रश करना है, कहते हैं कि थोड़ा आराम करना है, लंच वंच कर लेना है, खाना वाना खाना है, 2 घंटा आराम करना है, फिर 12 से 5 तक पढ़ना है। आप रूटीन 12-15 घंटे का पढ़ाते हैं, ये बचपन से रूटीन बनाते होंगे, कॉपी पे पेज पे बनाए होंगे और चिपका देते होंगे। आज तक फॉलो हुआ है? आज तक रूटीन फॉलो हुई है? नहीं। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रूटीन ही गलत थी। क्योंकि मनुष्य का हर रोज समान नहीं होता है, तो रूटीन कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ना है ना। मनुष्य का हर रोज समान नहीं होता है। हो सकता है किसी दिन आप 5 बजे सुबह में उठोगे, हो सकता है किसी दिन 7 बजे उठोगे, हो सकता है कहीं घूमने के लिए चले गए, कोई फूफा जी आ गए बोले लाल किला दिखाओ, ताजमहल दिखाओ, घूमने के लिए चले गए, हो सकता है उस दिन 10 बजे तक सोए रहे, थक रहे। तो कभी भी रूटीन जो है कागज पे नहीं बनाना, ध्यान सुनना, रूटीन कहां बनाना है, यहाँ माइंड में। कैसे रूटीन बनाना कि जब टाइम मिले तब पढ़ना है हमको, और जब टाइम मिले तब पढ़ना है,
और जहां मिले वहां पढ़ना है, देखना नहीं है। देखो आदमी को बस में पढ़ते रहता है, ट्रेन में पढ़ते रहता है, मेट्रो में पढ़ते रहता है। कमिटमेंट होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर जगह की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत मैथ के लिए आपको एक जगह की जरूरत है, लेकिन जीके रीजनिंग जीके जीएस के लिए जगह की जरूरत नहीं। जीके जीएस के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, बस में सफर कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, खड़े हैं कहीं पे बस के लिए तो वहां पे किताब ले देखते हैं, कुछ बच्चे को पढ़ते रहते हैं। जुनून होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति एक जज्बा होना चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए, जोश होना चाहिए कि हमको नौकरी लेनी है। तो रूटीन कभी भी पेपर पे मत बनाओ, रूटीन यहां बनाओ। कैसे कि जब मौका मिलेगा, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। किसी दिन हो सकता है हम 5 बजे आप उठ गए तो लगातार 5 से 10 घंटा तक 5 बजे 10 बजे तक पढ़िए, 5 घंटा लगातार पढ़िए। किसी दिन हो सकता है आप 10 बजे उठेंगे, नहीं टाइम मिलेगा 12 बजे 2-1 घंटा पढ़ेंगे, वो मान लीजिए घर ही में आ गया। बात को समझ गए। हो सकता है किसी दिन आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने के, तो टेंशन नहीं लेना है कि आज टाइम नहीं मिला तो कैसे पढ़ेंगे। टेंशन, अगर आप लिख रहेंगे किसी कॉपी पे, अगर लिख के लिखे रहेंगे ना हमको 5 बजे उठना है, अगर आप 5 बजे नहीं उठेंगे तो आपके माइंड को ना प्रेशर आएगा, टेंशन हो जाएगा, अरे यार उठना था, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे, क्योंकि रूटीन कभी फॉलो नहीं होता है जो लिखा रहता है 5 बजे, क्योंकि रोज आप 5 बजे रेगुलर नहीं उठ पाओ, कितनी भी कोशिश कर लो। हर रोज मनुष्य का अलग अलग होता है ना, घर की स्थिति होती है, कभी घर में 3 दिन काम में हो गया कोई, तो बिल्कुल टेंशन लेना है, पूरा काम में काम करो, फिर अगले चौथे दिन तुमको टाइम मिलेगा, उस दिन हम 12 घंटा पढ़ लेंगे। बात को समझ गए। तो रूटीन ऐसे बनानी है, और पढ़ना, जो पेपर आपका कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करना, समझ गए। और पढ़ना स्पेल बाय स्पेल, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी लगातार 5 घंटे नहीं पढ़ना है, 2 से 2.5 घंटे का स्पेल बनाना है, फिर उसके बाद आधे घंटे का आपको गैप करना है। चाय पी लीजिए, घूम लीजिए, मम्मी पास बतिया लीजिए, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड से बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में फ्रेश हो गया आधा घंटा, फिर 2-2.5 घंटा पढ़े, फिर गैप लेके आधा घंटा, फिर आधे घंटे के बाद पढ़े। लगातार कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तत्काल तो लगेगा हमको आ रहा है, लेकिन माइंड सो जाएगा। ये साइंस कहता है कि 2 से 2.5 घंटा तक किसी भी मनुष्य का मस्तिष्क एक जगह 2 से 2.5 घंटा तक ही रहता है, उसके बाद आप इसको देंगे ये लेगा नहीं। इसलिए स्पील बाय स्पील पढ़िए। कभी देखे धान कूटने वाली या गेहूं पीसने वाली मशीन, देखें उसको पानी देते रहता है, रोकते रहता है, बीच बीच में पानी देते रहता है, बीच बीच में लगातार कराएगा तो मशीन फट जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रेन है ना, तो गैप लेके पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए, और जब आपको मौका मिले तब, मॉर्निंग इवनिंग, जब रात में मौका मिले जब तब पढ़िए। टेंशन फ्री रखिए, रूटीन आपका गजब बता दिया, जब मौका मिले तब पढ़ना है, जिस दिन मौका नहीं मिले नहीं पढ़ेंगे। आज घूमने का मन है घूम ली, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन मौका मिला 12 घंटा पढ़ लिए। ये रूटीन होता है। कागज पे कभी रूटीन मत बनाइए, कागज पे बनाएंगे रोज नहीं उठेंगे, नहीं फुल होगा, एक दिमाग टेंशन में रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगा, अंदर से एक घुटन सी आने लगेगी। आई बात समझ में? मैंने आपको सारी चीजें बता दी और यही बता दिया कि मैथ का बिल्कुल भी टेंशन लेना, कहता हूँ 100% गारंटी लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन बनवा दूंगा। हाँ, मैं बनवा दूंगा, मैं अपनी गारंटी लिया हूँ 100%। आप नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ बहुत खराब चीज होती है, ये पहले बता दिया हूँ। और सिलेक्शन में अगर आपको कोई रोकेगा तो यही एक कंस है, ये ध्यान रखना है, ये कंस है, मैथ ही कंस है। ये सब सफलता में सबसे बड़ा बाधक कौन है आपके लिए? मैथ। लेकिन आपको क्या बनना है? कृष्ण। अगर आप कृष्ण बन गए तो कंस तो जाएगा ही जाएगा, लपेट देंगे इसको, समझ गए। और इसके लिए मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा, मैं मार्गदर्शक का काम करूंगा, सफलता आपके हाथ में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।